हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो फिर से आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से करने जा रहे हैं। इससे पीछे वाले क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए हैं तो उसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछली वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उससे आप पिछले वाले क्वेश्चन जो रीड कर सकते हैं। आप अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आपको डेली की डेली मिलती रहती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 जो है, एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान जो है 13 एम्पियर है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाले दो तारों से हो डैश होगा। तो फ्रेंड पहले क्वेश्चन समझिए। द सम ऑफ द ऑल करंट्स एंटर द नोड इज 30 एम्पियर इफ द करंट लेवल्स द नोड थ्रू टू डिफरेंट वायर हैविंग सेम रेजिस्टेंस है उनका। द करंट इन बोथ द वायर्स विल बी रिस्पेक्टिवली डैश। तो मैं बता दूं इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसलिए आएगा क्योंकि फ्रेंड्स एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान जो वो 13 एम्पियर है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली मीन की समान रेजिस्टेंस वाली दो तारों से निकलती है ना, तो उन दोनों तारों में प्रवाहित होने वाली धारा मीन की उन दोनों तारों में जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होंगे वो क्रमशः 6.5 एम्पियर होगा, मीन्स कि उसका हाफ रहेगा रेजिस्टेंस समान होने के कारण। तो इस प्रकार एक सिंपल सा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है। लॉस इन वोल्टेज अक्रॉस अ पैसिव कंपोनेंट इन द सर्किट इज नोन। तो पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझिए। पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो कि किसी वोल्टेज सोर्स को अपने अंदर कंज्यूम करते हैं, उनको हम पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। और एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जो कि वोल्टेज सप्लाई करते हैं, मीन्स की वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, उनको हम एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है। किसी परपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पास आने वाली वोल्टेज में कमी को डैश कहलाते हैं। तो उसको सिंपल सा क्वेश्चन है। परपथ में निष्क्रिय अवयव होने वाली वो आई स्क्वायर जो आ रहा है वोल्टेज ड्रॉप मीन्स की वोल्टेज ड्रॉप, इसका राइट आंसर आएगा। पैसिव कंपोनेंट में इसकी जो भी खर्च करने वाला है उसमें जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होती है उसको वोल्टेज पाथ कहा जाता है। तो सिंपल सा अगला क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ग्राफीय चिन्ह है द्वारा दर्शाया गया है। तो इसमें ये जो चिन्ह है ये किसका है, तो ये मैं बता दूँ। ये सिंपल सा कैपेसिटर का चिन्ह है। ये कैपेसिटर का चिन्ह ऐसा होता है सिंपल सा, अगर किसी में भी ऐसे एरो का निशान आ जाए तो वो वेरिएबल का होता है, मीन्स कि उसको वेरी कर सकते हैं। जैसे ये सिंपल सा रेजिस्टेंस होता है, अगर इसको हम ऐसे इस प्रकार से चिन्ह से दर्शाया जाता है तो वो वेरिएबल हो जाता है। कोई भी चिन्ह होगा अगर इसको ऐसे नोट से द्वारा दिखाया गया हो तो वो वेरिएबल होता है। तो ये कैपेसिटर का चिन्ह है, इसलिए वेरिएबल कैपेसिटर जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मास नंबर ऑफ एन एटॉम इज, एक अणु का भार संख्या डैश है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर डी है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स इसका मैं राइट आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक अणु की भार की संख्या जो है इसके बराबर होती है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है, मीन्स कि जो आपको किस एक जगह से दूसरी जगह जो करंट लेके जाना है तो उसके लिए न्यूनतम कम से कम क्या आवश्यक होना चाहिए। तो मैं बता दूं उसके लिए होगा वोल्टेज स्रोत और चालक, मीन्स की वोल्टेज स्रोत होना चाहिए और एक कंडक्टर होना चाहिए। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है वोल्टेज स्रोत एवं चालक। पदार्थों का अस्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, मीन्स की विद्युत धारा को आसानी से चलने देता है, वो चालकता कहलाता है। इसका मात्रक सीमेंस या महो होता है। महो जिसका जो कि ओम का अपोजिट होता है। तो इसी प्रकार एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। धारा में उपस्थिति का ज्ञान होता है चमकने से, मीन्स कि कैसे पता चलेगा कि इसमें करंट है। करंट का कैसे पता चलता है, चमकने से, उत्पन्न प्रभावों से, विद्युत झटकी या झटकने से विद्युत से। तो मैं फ्रेंड सिंपल से बता दूं उसके उत्पन्न प्रभावों से जो इसमें प्रभाव उत्पन्न होंगे, जैसे हीटिंग इफेक्ट, कैसे ब्लोअर ब्लार लगा हो तो वहाँ से हीट निकलेगी। जैसे बल्ब लगाया हो लाइटिंग इफेक्ट तो उसकी लाइट निकलेगी। को ऐसे जैसे केमिकल किसी रिएक्शन में द्वारा जाता है तो केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल से मतलब कि उसके प्रभावों से विद्युत को पहचाना जाता है। सिंपल सी बात है। तो राइट आंसर जो इसका भी ही आएगा। तो आगे वही क्वेश्चन आ गया फिर से। धारा की तीन प्रमुख प्रभाव क्या है, मीन्स कि पिछली बार पूछा गया था कि किसके द्वारा प्रभाव पहचाना जाता है, और इस क्वेश्चन में पूछा जाता है उन प्रभावों के नाम क्या है। तो सिंपल से क्वेश्चन उनके उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट,
मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट, ये तीनों प्रभाव जो है इसके सिंपल से हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, इलेक्ट्रिशियन या आरआरबी, सिंपल सी बातें पूछा गया है पहले भी। विद्युत को ना तो डैश जाता है और ना ही डैश जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, विद्युत को ना ही पैदा किया जाता है और ना ही इसको समाप्त किया जाता है। सिंपल सी बात है, विद्युत को जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट किया जाता है। और रही बात बैटरियों की, तो उसमें जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वहाँ पर उसको पैदा नहीं किया जाता है और ना ही उसको समाप्त किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन एक सिंपल है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 समान वोल्ट के लैंप जो श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, मीन्स कि 4 जो समान 6 वोल्ट के लैंप जो वो सीरीज में जुड़े हुए हैं और 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से लगे हुए हैं, यदि उनमें से एक लैंप आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो डैश होगा। तो जैसे ये मान लीजिए 6 लैंप लगे हैं, ये इस तरह जुड़ा है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे यहाँ से बैटरी से सप्लाई लेगी ये डीसी वोल्ट। तो बता दूं, अगर यहाँ से कनेक्शन कट हो जाता है एक लैंप से, तो ये जो इसका सर्किट जो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बाकी को कोई भी लैंप जो ब्लो नहीं करेगा। सीरीज में ये होता है, तो इसमें जो है सभी लैंप फ्यूज हो जाएंगे, नहीं कोई लैंप ब्लो नहीं करेगा। राइट आंसर जो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्योंकि फ्रेंड 4 समान 6 वोल्ट के लैंप जो सीरीज में जुड़े हैं और 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से लगी है, यदि एक लैंप शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कोई भी लैंप नहीं चलेगा, क्योंकि ये चारों सीरीज में है और शॉर्ट सर्किट होने के बाद पूरा परफेक्ट जो वो ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कोई भी लैंप जो ग्लो नहीं करेगा। तो इसी प्रकार आज का फाइनल क्वेश्चन जो आता है वो ये है। अगर आप इस क्वेश्चन तक पहुंच गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो है आरआरबी गुवाहाटी में लोको पायलट के लिए 2012 में पूछा गया है। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूनतम होगा वेग उसका, क्योंकि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग जो न्यूनतम होता है और सतह के कण का वेग जो अधिकतम होता है। फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।